नमस्ते, दी ललन टॉप पर मैं शनाली हूँ। 24 जून को शबाना आजमी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन शराब ऑर्डर की थी, उसकी पेमेंट भी उन्होंने हाथ के हाथ कर दी थी, मगर उनके यहाँ मंगाए सामान की डिलीवरी नहीं हुई, ना ही फोन करने पर उन्हें कोई जवाब मिल रहा था। शॉर्ट में बोले तो उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया था। इस मामले में शबाना ने कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी, मगर अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस क्राइम को अंजाम देने वालों का पता लगा लिया है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शबाना आजमी के साथ हुई घटना को कभी कभार होने वाली छोटी मोटी ठगी मानकर भुला दिया गया, मगर महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस मामले की तह तक जाने का डिसीजन लिया, क्योंकि शबाना वो पहली इंसान नहीं थी जिनके साथ ऑनलाइन ठगी हुई थी। उनसे पहले मुंबई के अंधेरी में रहने वाले एक सीनियर सिटीजन के साथ भी ऐसा हुआ था। उन्होंने भी ऑनलाइन लिकर ऑर्डर किया था, जिसमें उनसे 68,000 रुपए ठग लिए गए थे। 2017 से लेकर अब तक महाराष्ट्र में साइबर क्राइम के 8,284 मामले रिपोर्ट किए गए। इनमें से मात्र 945 मामले सॉल्व हो पाए। साइबर क्राइम की दिन ब दिन बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए महाराष्ट्र साइबर सेल ने देश भर के आईआईटी से 26 ग्रेजुएट्स को अपने साथ जोड़ा। वो उनकी मदद से इस तरह के क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र साइबर क्राइम सेल के इंस्पेक्टर यशस्वी यादव ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए ये बताया कि 12 अक्टूबर 2020 को एक बड़ा साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों में बिजली चली गई थी। मार्च में MIDC यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर एक रैंसमवेयर अटैक हुआ, जिसकी जड़ें पूर्वी यूरोप में ट्रेस की गई। इन घटनाओं के बाद इन IT प्रोफेशनल्स को हायर करने की बात शुरू हुई। जून में इन 26 लोगों की हायरिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। शबाना आजमी वाला मामला जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। साइबर सेल के ऑफिसर्स के मुताबिक शबाना के साथ वो ठगी लिविंग लिक्विड्स ने नहीं की थी। शबाना ने ऑर्डर लिविंग लिक्विड्स की ओरिजिनल वेबसाइट से की थी, मगर पेमेंट के लिए उनसे ठगों ने संपर्क किया, जिन्होंने लिविंग लिक्विड्स नाम की ही फर्जी वेबसाइट बना ली थी। पुलिस को यह भी शक है कि इस फ्रॉड में ओरिजिनल लिविंग लिक्विड्स वेबसाइट का कोई आदमी शामिल भी हो सकता है, जो अपने यहाँ आने वाले ऑर्डर्स के बारे में ठगों को बताता था, जिसके बाद वो ऑर्डर करने वाले को कांटेक्ट करके ठगी करते थे। हायरिंग के एक हफ्ते के भीतर उन 26 IT प्रोफेशनल्स ने शबाना आजमी के साथ हुई ठगी का मामला सुलझा दिया है। IP एड्रेस ट्रेसिंग समेत टेक्निकल तरीकों की मदद से पता चला है कि शबाना के साथ ठगी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर से हुई थी। पुलिस जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी करेगी। हायर किए गए IIT ग्रेजुएट्स नेशनल साइबर क्राइम रजिस्ट्री का डेटाबेस खंगालेंगे, जहां लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और फिर इन कंप्लेंट्स पर एक्शन लेंगे। इनका काम हर तरह का साइबर अटैक रोकना होगा, जिसमें बैंकिंग फ्रॉड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और डार्क नेट के थ्रू किए गए क्राइम्स भी शामिल होंगे। ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी श्वेतांक ने। मेरा नाम शनाली है। देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।